चार बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। छत्तीसगढ़ जिसे शांति का टापू कहा जाता है, अब लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं और इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां अपराध बड़े स्तर पर बड़े शहरों में सीमित थे, तो वहीं अब कई अंचल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो वहीं बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत से पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया। आम जनता की आक्रामकता को देखकर पुलिस प्रशासन को आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। घटना के कुछ देर बाद सियासी गलियारों में कानून व्यवस्था की बहस तेज हो गई है, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। बलौदाबाजार, कवर्धा के लोहारीडीही, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर में घटना से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत होने से बलरामपुर में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंची आम जनता और पुलिस थाने में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने अपनी पुरजोर ताकत लगाकर उन्हें रोक दिया। इससे आक्रोशित होकर लोगों ने थाने समेत एसडीएम गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले का उपयोग किया और प्रदर्शनकारियों को जमकर खदेड़ा। बलरामपुर में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी पर भी हमले की खबर सामने आई है, जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। क्या छत्तीसगढ़ का कानून जो है वो भगवान भरोसे है? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं बलरामपुर घटना के बाद विपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की, जिस पर बीजेपी के हवाले से भी बयान आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में हुई घटनाओं पर सवाल खड़े किए और इसी को लेकर साजिश का करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया है। बलौदाबाजार की घटना के बाद ये परीक्षित हो गया है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, किसी घटना की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान बचकाना है। सरकार को इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। बलरामपुर घटना सरकार की विफलता है और सरकार के फेलियर से ये घटना घटी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा। उस घटना की जानकारी है, उस घटना को जितना जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से ये प्रण है कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना जिससे कि छत्तीसगढ़ का नाम, और फिर क्योंकि पिछले 5 साल में यही कुछ चला है, ये गिने चुने 2-3 घटनाएं हुई हैं जिन पर तुरंत ही संज्ञान लेने का काम और सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इस पर मैं आगे जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित मानिए कि इस घटनाओं का बहुत गंभीरता के साथ संज्ञान मिले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सभी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सभी प्रकार के उपाय आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। बिल्कुल बलौदाबाजार के बाद कवर्धा के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर जल रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कलेक्टर एसपी के बैठक रखने के बाद भी पूरा प्रदेश उनके नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की विफलता है कि ये कहीं न कहीं प्रशांत साहू की मौत से सीधे सीधे उसी तरह की मुझे लगता है कि एक पारिवारिक मामला को लेकर जो मृतक है उनको प्रताड़ित करना, लगातार थाने में बुलाना और थाने में इतनी सुरक्षा के बीच फांसी लगाना, ये कहां का न्याय संगत है? मैं समझता हूं ये भी कहीं पुलिस प्रशासन ने प्रताड़ित तो नहीं किया, उनके साथ मारपीट तो नहीं की, या फिर कहीं मार के उसे फांसी तो नहीं टांगा गया। ये जांच का विषय है और इसी के चलते कहीं न कहीं वहां के ग्रामीण और परिवारजन आक्रोशित हुए हैं। उसी का नतीजा है कि थाना में हमला किए हैं। तो जिस तरीके से बलरामपुर में घटना घटी है, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव किया गया है, जो कानून व्यवस्था इस वक्त छत्तीसगढ़ की हो रखी है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, और हमारे साथ हरपाल
भामरा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में हरपाल जी से करना चाहूंगा। हरपाल जी, जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार आप लोगों को सरकार पर एक सवाल अब उठने लगा है, वो ये कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश की चरमरा गई है। ताजा मामला जिस तरीके से बलरामपुर का सामने आया, पुलिस पर पथराव हो गया और किस तरीके से महिला पुलिस के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, थप्पड़ मारे गए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मुझे आज इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पांडे जी, मैं आपको एक विषय को ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये एक इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की दरकार है। सूरजपुर के भी कांड में डायरेक्ट एनएसयूआई के एक लड़का संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। कंटिन्यू ये सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे अपने अराजक तत्वों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे कृत किए जा रहे हैं जिसके चलते सरकार को डिफेम किया जा सके। इसके ऊपर जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, बहुत गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया गया है और निश्चित तौर पे जो भी इसके पीछे रहेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जरूर। ये घटना जरूर तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद भी संज्ञान लिया है पूरे विषय को और बहुत ही कठोर कार्रवाई के साथ इसका अंजाम दिया जाएगा। चलिए ठीक है, कठोर कार्रवाई की बात आपके द्वारा कही जा रही है। अजय जी, आपने सुना यहाँ पर अपने साथी पैनलिस्ट को कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात इसमें कि ये है कि आरोप कहीं ना कहीं विरोधी दल पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास ये किया जा रहा है। अजय जी। देखिए अभिषेक पांडे जी, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी। मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का। देखिए महत्वपूर्ण बात है अभिषेक पांडे जी। पहले हमने देखा छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना 10 जून को होती है। फिर हमने कवर्धा के लोहारीडीह में घटना देखी 15 सितंबर को। उसके बाद फिर सूरजपुर में 14 अक्टूबर को डबल मर्डर कांड और अब कल की घटना देख लीजिए 24 अक्टूबर की बलरामपुर। ये लगातार जो पिछले 4 से 5 महीने की घटनाएं हैं, ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान के बजाय जंगल और गुंडाराज हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी राज्य में देश छत्तीसगढ़ की आम जनता सड़कों पर उतरकर अपनी जान माल की सुरक्षा का प्रयास करे, अपराधियों को डायरेक्ट सजा देने का प्रयास करे, तो ये मान लीजिए कि वहां की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस पूरी तरह विफल हो चुकी है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा। लगातार उसकी पत्नी 20 दिन से गायब थी, उसको लगातार थाने बुलाकर प्रताड़ित किया गया और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संदिग्ध परिस्थितियों में थाने के बीच में जहां पुलिस अधिकारी मौजूद थे, लगातार स्टाफ मौजूद था, आज संदिग्ध परिस्थितियों में पार्टी के फंदे पे मिलता है। तो क्या ये हमारा कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है पांडे जी कि आज उसको मारकर लटका दिया गया? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि प्रशांत साहू की किस प्रकार से पुलिस कस्टडी में बेदर्दी से पिटाई की गई, फिर वहां पे फंदे पे लटका दिया गया। तो लगातार देखिए जो 4 घटनाएं बात का स्पष्ट प्रमाण है, लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो पिता विफल हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं कवर्धा की लोहारीडीह की घटना से तुलना करना चाह रहा हूँ। आज वहां पे प्रशांत साहू की कस्टडी में मौत हुई। जिस रघुनाथ साहू को जनता ने जला के मार दिया, उसके पुत्र के बयान के आधार पर 167 लोगों को धारा 302, 307 अन्य गंभीर धाराओं में सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। बाद में लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस उसको आत्महत्या साबित करने का प्रयास करती रही। जब मध्य प्रदेश पुलिस खुलासा किया कि भैया ये आत्महत्या नहीं है, रघुनाथ साहू के पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की, आप उस हत्यारे के बयान के आधार पर 167 लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। बलौदाबाजार की घटना 14 मई की होती है। 26 दिन तक सरकार और प्रशासन सोता रहा। 10 जून को देश के इतिहास में पहली बार शर्मनाक घटना होती है, एसपी कलेक्टर के कार्यालय चला दिए जाते हैं। तो ये लगातार जो घटनाएं हो रही है, आज सरकार और प्रशासन विफल है। आज महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ को अपराधगण में गठित कर दिया, रायपुर को चाकोपुर में, मेरिंडाई को मर्डर में। ठीक है अजय जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है अजय जी आपकी बात आ गई, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। ठीक है, आपकी बात आ गई। हरपाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सुन रहे हैं आप अजय जी को, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक मेरा सवाल भी आपसे ये है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि प्रदेश में आपकी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे में आम जनता को उसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा? सरकार की क्या तैयारी है, प्रशासन की क्या तैयारी है? जिस तरीके से बलरामपुर में हमने घटना देखी, मैं आपकी बात को एक बार को मान भी लेता हूं कि अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर किस तरीके की स्थितियां तनावपूर्ण हो गई, स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि जो काबू में नहीं आ पा रही थी।
तो ऐसे में सरकार किस तरीके से तैयार है, शासन प्रशासन किस तरीके से तैयार है? पांडे जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप ये जो अजय भाई साहब जो बता रहे हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए। सूरजपुर की घटना के सीधे एनएसआई का एक जिला के इनका जो कार्यकर्ता है वो इन्वॉल्व है, उसका लेटर पैड में सारी चीजें डिटेल में आई हैं। कांग्रेस एक्चुअली बौखला इसलिए गई है कि कंटिन्यू अच्छे काम, आवास वितरण हो रहा है, नक्सलियों पे कठोर कार्रवाई के साथ में कार्रवाई की जा रही है, अच्छे बड़े हार्डकोर नक्सली जो 10 साल से मोस्ट वांटेड थे उनकी हत्या उनको एनकाउंटर किया जा रहा है। तो प्रदेश में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं चलेगा जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका पूरे विषय का संज्ञान बलरामपुर की घटना का मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको इस बयान में दिया कि इस पे आप निश्चित तौर पे 2 से 3 दिन के अंदर एक मजबूत कठोर उस पे पहुंच जाएगी सरकार, और ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जितना ये जो कृत्य हुआ इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सेट होगा। जी, लेकिन हरपाल जी, सवाल यहां पर यही बरकरार है ना, ठीक है कि तमाम प्रयास लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या तैयारी है? किस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जमीनी स्तर पर? मैं पांडे जी फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर अभी जो 3-4 घटनाएं कंटिन्यू जो अजय जी ने गिनवाई है जी, उस घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं हमेशा आप देखिएगा कि कांग्रेस के कुछ लोग इन्वॉल्व होते ही हैं। ये प्रवोक करके सीधी सादी छत्तीसगढ़ की जनता को हरपाल जी मैं उसी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप लोग किस तरीके से तैयार हैं, आप लोग किस तरीके से इस पर अंकुश लगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब घटना बड़ी हो जाती है, जब उसमें कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पर लोगों का नुकसान होता है, प्रदेश की जनता का नुकसान होता है, राजस्व का नुकसान होता है, अगर तोड़फोड़ होती है तो उसके बाद जो है कार्रवाई की जाती है, बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसी क्या तैयारी की जा रही है कि इस तरीके की स्थिति ही उत्पन्न ना हो? हरपाल जी। पांडे जी, इसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ संज्ञान लिया है। एसपी और कंटिन्यू कलेक्टर के साथ कांटेक्ट में भी है, और इन्होंने अभी सारे जो स्टेट के हाई लेवल के जितने पुलिस के ऑफिसर्स हैं सबके साथ इस पर डिस्कशन भी हो गया। स्टेट में और कैसे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो सके, ऐसे जो अराजक तत्व हैं जिन्हों के पीछे ये षड्यंत्र और देश प्रदेश की हमारी सीधी सादी छत्तीसगढ़ की जनता को प्रोवोक करके जो आगे उचका के या प्रोवोक करके जो भी कृत्य कराए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग है। बहुत तरीके के साथ में इनके ऊपर बहुत कार्रवाई होगी। आज राष्ट्रपति जी हैं, उसके चलते थोड़ा सा उनका बयान डायरेक्ट नहीं आ पाया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि सारे डीजीपी के साथ में बहुत हाई लेवल की बैठक हुई है और इस सारे मैटर को लेके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कही जा रही है। अजय जी, जहां एक और स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की स्थितियां प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, और वहीं दूसरी ओर लगातार आरोप जो कांग्रेस पर लग रहे हैं कि, और जाहिर बात है जिस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का सामने आना, कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आना, उसको लेकर क्या कहेंगे अजय जी आप? ठीक है, विषय की दो चीजें महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है बहुत संवेदनशील विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है अभिषेक पांडे जी कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को यहाँ सुरक्षित वातावरण देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और पुलिस की है। लेकिन यहाँ लगातार देख रहे हैं पांडे जी कि रक्षक, जो कानून और संविधान की रक्षक पुलिस है, वही लगातार भक्षक बन चुकी है, जिसका नतीजा है कि जनता का सरकार पे, प्रशासन पे। पांडे जी, अजय जी से ये बात जरूर पूछिए आप, इसका नतीजा है कि हर एक बड़ी घटना के पीछे कांग्रेस के ही लोग का हाथ क्यों होता है? ठीक है, दूसरी, हरपाल जी से आपने 2 से 3 बार प्रश्न पूछा, आज वो स्पष्ट रूप से जवाब देने से कतरा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले अभी हमने देखा ताजा उदाहरण की बलरामपुर में थाने और एसडीएम की गाड़ी में पथराव होता है। इसके पूर्व हमने सूरजपुर में डबल मर्डर देखा कि जब छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारी का परिवार, उनकी पत्नी, उसकी पुत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की बात तो दूर छोड़ दीजिए। उसके पूर्व देखिए लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगातार ये कांग्रेस पे आरोप लगाकर हमारे पदाधिकारियों पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करके अपने पल्ला नहीं झाड़ सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि बलौदाबाजार की घटना का जिक्र कर रहे हैं मेरे मित्र आज सनम जांगड़े, जो वहां के जिलाध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरी उसको ऑर्गेनाइज किया, वहां की भोजन व्यवस्था की, पंडाल की। क्या सनम जांगड़े से पूछताछ हुई? क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई? आप विपक्ष पे टारगेटेड कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार हमने देखा, पहले बलौदाबाजार में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि 14 मई की घटना 10 जून में आगजनी की जाती है। 26 दिन तक क्या सरकार, पुलिस प्रशासन सो रहा था? कवर्धा के लोहारीडीह में रघुनाथ साहू की, जब उसके कचरू साहू की हत्या की गई, अगर पुलिस सही समय पे आज रघुनाथ साहू और उसके पुत्र पे कार्रवाई करते
तो क्या 3 साहू समाज के युवकों की हत्या होती? आज ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है लगातार चारों घटनाओं में, अगर पुलिस प्रशासन संवेदनशील ढंग से काम करता, लोगों को सही ढंग से विश्वास में लेकर उन पर कार्रवाई की गई होती, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती। आज इनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि ये घटनाओं की जिम्मेदारी ले। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो खुद आरोप लगा रही है कि यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में, लॉ एंड ऑर्डर को महसूस कराने में तो विफल हो रही है। तो नैतिक दायित्व है कि खुद इस्तीफा देंगे। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ पे सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चलिए ठीक है जी, ठीक है। हरपाल जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो चीज प्रदेश में होती हुई नजर नहीं आ रही है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर लगातार जो है बातें कही जाती हैं कि बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं प्रदेश में, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की मिसालें दी जाती हैं, योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाए हुए है छत्तीसगढ़ में। पांडे जी, मैं आपको फिर आप एक न्यूज, महत्वपूर्ण न्यूज चैनल के एक पार्ट है जी। आप पिछले 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा हार्डकोर नक्सली, जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम थे, पुलिस के द्वारा और हमारे सेंट्रल टीमों के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की गई और 100 से ज्यादा को एलिमिनेट किया गया। रही बात सूरजपुर की घटना का, जो मुख्य अभियुक्त है वो अरेस्ट किया जा चुका है, उसमें भी एनएसयूआई के डायरेक्ट लड़कों का इन्वॉल्वमेंट था, जिनके लेटर पैड में भी ये चीजें लीक आउट जो ट्रैक हुआ, बहुत सारी चीजें अभी भी न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में है। अजय जी ये सब बोल के बच नहीं सकते। इन्होंने अब इनको क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा शांत प्रदेश को थोड़ा सा ये सब न्यूसेंस क्रिएट करके डिस्टर्ब किया जाए। ये सब बहकावा में छत्तीसगढ़ की आम कॉमन जनता जो है, मासूम जनता है, आने वाली नहीं है। क्षणिक कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान लिया है और बहुत कठोर कार्रवाई की गई। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर आश्वासन देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश की सरकार एक भी चीज पे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में ऐसी कोई भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए एक एग्जाम्पल सेट करेगी। चलिए ठीक है, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, एग्जाम्पल सेट करने की बात कही जा रही है। लेकिन हरपाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की आत्महत्या करने का प्रयास करना, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाना, ये क्या है? इस पे तो कांग्रेस का हाथ नहीं लगता मुझे। और जिस तरीके से फिर स्थितियां उत्पन्न कांग्रेस का हाथ नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर है और इस पे भी जांच के आदेश दे जा चुके हैं। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, आने सारे इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ विरोधी दलों की जरूर कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। हालांकि कुछ भी ऐसी घटनाएं हैं, वो एक भी चीज पे कोई भी ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति जनता के साथ अशांति फैलाने वाला एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस के साथ में हर इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, कठोर कार्रवाई की बात है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी। पांडे जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये राजनीतिक बयानबाजी कर यहाँ पे इनके भाजपा के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री लगातार राजनीतिक बयानबाजी करके कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी विफल हो रही है। जो 11 महीने में 600 से अधिक हत्याएं हो जाती है, 3094 से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार हो जाता है, रायपुर राजधानी में 4 गोली कांड हो जाते हैं, बलौदाबाजार में, फिर कवर्धा में, फिर सूरजपुर में, बलरामपुर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जो छत्तीसगढ़ की शान धारा को अशांत करने की साजिश और षड्यंत्र लगातार यहाँ का सरकार और प्रशासन कर रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को मणिपुर में बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत साहू की कस्टडी में किस बेदमी से पिटाई की गई थी, उनके फोटो सारे सोशल मीडिया में वायरल है। यहाँ तो उनकी बूढ़ी माता की पिटाई की गई। अभी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस संदिग्ध परिस्थितियों में बलरामपुर में गुरुचरण जी की लाश मिल रही है, आज उसकी न्यायिक जांच की जाए। हमारी कांग्रेस पार्टी एक जांच कमेटी बनाएगी जो घटना के प्रत्येक पहलू पे जांच करेगी, वहां के लोगों से मिलकर बयान देगी। महत्वपूर्ण बात है कि आज जिसकी हत्या हुई है, उसकी माता, उसकी पत्नी, वहां के जो ग्रामीण है, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लगातार उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। हमारा सीधा आरोप है कि बलरामपुर की पुलिस जो है मारपीट के उसकी हत्या करके आज उसको फंदे में लटका दिया गया है। इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। आरोप ठीक है, तमाम लग रहे हैं। ठीक है,
ठीक है अजय जी, आरोप जो है लगातार विपक्ष द्वारा तमाम लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के द्वारा षड्यंत्र की बात कही जा रही है और दूसरी ओर जांच की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो जांच की बात कही जा रही है कि जांच की आंच आती किस पे है, जांच में निकलकर सामने क्या आता है, या फिर केवल और केवल जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं उस वक्त का केवल ये एक बयान रहकर रह जाएगा, या जांच रिपोर्ट सामने भी आएगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज को दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, बार बार यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही, वो चिंता का विषय जरूर है।